हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्या और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट पर, जो एक पत्रिका है उसकी रिपोर्ट छपी हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है, बहुत फेमस पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स। फोर्ब्स का जो रिपोर्ट छपी है फोर्ब्स में, उसमें ये कहा गया है कि अडानी जी का जो शेयर है वो और जो कंपनियां उनमें बहुत बड़ा घपला हुआ जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से अडानी जी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई हुई है दोबारा, जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है, फोर्ब्स की रिपोर्ट आने से अडानी जी को दिन प्रतिदिन भारी और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता चला जा रहा है। इस रिपोर्ट में भारी से भारी नुकसान तो हो रहा और उस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो फोर्ब्स जो कह रहा है कि जो हिंडनबर्ग में जो छपी है उसके बारे में काफ़ी कुछ तथ्यात्मक रूप से बता रहा है। इससे अडानी साहब को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये समझ नहीं आ रहा अडानी जी को कि किस तरीके से शेयर को कंट्रोल किया जाए, उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। उनके बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर, दूसरे देशों में बड़ी बड़ी इनकी कंपनियां हैं, उन सभी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। तो एक शॉर्ट लिस्टेड है, जो शॉर्ट लिस्टेड एक ऐसा शेयर होता है जिसमें दूसरी कंपनियों से, बड़ी कंपनियों, एक दूसरे देशों में कंपनियां जो होती हैं उनसे एक शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, तो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसके द्वारा उनका शेयर गिरा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि उनके शॉर्ट लिस्टेड कंपनी के द्वारा इन्होंने जो पैसा है वो इधर से उधर और उधर से इधर किया है, उसकी वजह से इनका जो शेयर है बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब उस रिपोर्ट को आने से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से, वो जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज थी उनकी वजह से ये क्लियर हो गया है कि लगभग इनका जो पैसा है दूसरे देशों में जो छोटी छोटी कंपनियां इनकी शॉर्ट लिस्टेड थी उनके द्वारा ये ट्रांजैक्शन हुआ और इसको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये भारी नुकसान हुआ है और शेयर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में गिरते जा रहे हैं, आज भी अभी भी गिर रहे हैं, इनका संभलना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है फोर्ब्स की, वो भी बड़ी तथ्यात्मक रूप से बताती है। उधर मोदी जी को भी ये नहीं बताना आया कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, वहाँ पर उनकी चुप्पी रही। अडानी जी के सवालों पर बिल्कुल भी मौन रख लिया गया, बिल्कुल ही मौन रख लिया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई सरकार के द्वारा। तो मोदी जी के भी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। उन बिल्कुल एक तरीके से हंगामे से भरा हुआ पूरा सदन लगभग निकाल दिया गया। अभी भी सदन चल कह सकते हैं कि वो स्थगित किया गया है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि जब चलने लगेगा तो उसमें क्या होगा। तो अब जैसे रिपोर्टें आ रही हैं, एक अभी इंटरनेशनल लेवल पे एक और रिपोर्ट आई हुई है जो जो दुनिया के तीसरे नंबर बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि काफ़ी कुछ, लेकिन मैं उस बात को खारिज करता हूँ क्योंकि हमारे देश का मामला है और हम अपने देश को, हम खुद ही, हमारे देश के लोग, हम लोग खुद देखेंगे, दूसरे देश का कोई मतलब नहीं होता हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने। इस पर स्मृति ईरानी जी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर करी और बड़े कड़वे शब्दों में कहा कि भाई हमारा देश है, आप हमारे देश के प्रति कोई ऐसा बयान नहीं कर सकते, हम अपने देश के बारे में देखेंगे। तो यही सारा कुछ हुआ है। तो इसके बारे में हमने जो आपको रिपोर्ट दी है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे चैनल को और अभी तक रुके, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे देखिए और अच्छे से अच्छी हम न्यूज़ बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक की पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।